नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सिसोदिया जैन की जगह लेंगे आतिशी और सौरभ भारद्वाज। केजरीवाल ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की, बोले घर घर जाकर इस्तीफे की कहानी सुनाएगी आम आदमी पार्टी। जी हां दोस्तों, भ्रष्टाचार के मामले में इस्तीफा दे चुके दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की जगह केजरीवाल कैबिनेट में दो नाम तय हो चुके हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आतिशी, मारलेना और सौरभ भारद्वाज का नाम एलजी के पास मंजूरी के लिए भेजा है। अभी सिसोदिया और जैन के विभाग की जिम्मेदारी कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद के पास रहेगी। इस बारे में गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। सौरभ भारद्वाज केजरीवाल की 49 दिन की पहली सरकार में ट्रांसपोर्ट मंत्री रह चुके हैं। आतिशी, मारलेना एजुकेशन सेक्टर में सिसोदिया की सलाहकार रही थी। दोस्तों, दरअसल भ्रष्टाचार मामले में रविवार को मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी। सोमवार को ही स्पेशल कोर्ट ने उन्हें सीबीआई की रिमांड पर भेज दिया था। इसके बाद सिसोदिया मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, वहां भी उन्हें राहत नहीं मिली। इसके कुछ देर बाद ही उनका इस्तीफा आ गया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राहुल नए लुक में ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंचे, दाढ़ी सेट कराई, कोट टाई में नजर आए, भारत जोड़ो यात्रा के अनुभवों पर स्पीच देंगे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी 7 दिन के दौरे पर मंगलवार को ब्रिटेन पहुंचे। वे यहां कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बिजनेस स्कूल में आज स्पीच देंगे। इसी स्पीच के दौरान राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के अनुभवों को भी साझा करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल यहां प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। राहुल नए लुक में कैम्ब्रिज पहुंचे हैं। एक फैन ने उनके साथ फोटो शेयर की है। इसमें राहुल सेट की हुई दाढ़ी, कोट और टाई में नजर आ रहे हैं। दोस्तों, 7 सितंबर 2022 में शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा के करीब 6 महीने बाद राहुल का लुक बदला हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपने स्पीच पर 16 फरवरी को एक ट्वीट पहले भी कर चुके हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मोदी ने यूं ही नहीं पकड़ा येदियुरप्पा का हाथ, 80 साल के येदी की 500 मठों पर है पकड़। कर्नाटक में बीजेपी की स्ट्रेटजी वही तय करेंगे। जी हां दोस्तों, 27 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक में थे। चुनावी साल है, इसलिए एक बड़ी रैली भी हुई। खास बात यह रही कि इस रैली में पीएम ने मन से न सिर्फ सीएम बसवराज बोम्मई का नाम लिया और न ही प्रदेश अध्यक्ष का। उन्होंने सिर्फ एक नेता का जिक्र किया और वो थे बीएस येदियुरप्पा। पीएम 2 बार येदियुरप्पा के सामने झुके और उनका अभिवादन किया। शिवमोगा एयरपोर्ट का उद्घाटन करने गए तो वहां भी येदियुरप्पा के साथ ही रहे। इससे संकेत मिले हैं कि इस बार भी बीजेपी कर्नाटक में येदियुरप्पा के ही भरोसे है। 80 साल के येदियुरप्पा चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं, लेकिन चुनाव कैंपेन को लीड वही करेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। जापान के बाद दक्षिण कोरिया ने दिया मोदी सरकार को झटका। जी हां दोस्तों, बुधवार से शुरू हो रहे G20 की विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले जापान के बाद दक्षिण कोरिया ने भी भारत को झटका दे दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री घरेलू दायित्वों के कारण G20 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत नहीं आएंगे। इससे पहले जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हायाशी भी G20 मीटिंग की बैठक के बजाय संसदीय कार्य को प्राथमिकता देते हुए भारत आने से मना कर चुके हैं। दोस्तों, जापान के विदेश मंत्रालय के अनुसार इस बैठक में उप विदेश मंत्री केजी यामादा हिस्सा लेंगे। वहीं राजनयिक सूत्रों के अनुसार दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि घरेलू मामलों में व्यस्त होने के कारण उसके विदेश मंत्री भारत में होने वाली G20 बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ब्रिटिश विदेश मंत्री ने बीबीसी टैक्स का मुद्दा उठाया। जयशंकर बोले, भारत में काम करने वाली संस्था को कानून का पालन करना होगा। जी हां दोस्तों, G20 देशों के विदेश मंत्रियों की आज और कल दिल्ली में अहम बैठक होने जा रही है। इस मीटिंग से पहले बुधवार को ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी जेम्स कैवरली ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। कैवरली ने इस दौरान 14 फरवरी को बीबीसी की दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों पर आयकर विभाग के सर्वे का मुद्दा उठाया। कैवरली के साथ ही कहा कि बीबीसी एक स्वतंत्र संगठन है और सरकार भी अलग है। उन्होंने डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी है, लेकिन यूके और भारत की प्राथमिकताएं देखी है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि जयशंकर ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री से कहा कि जो भी कंपनियां भारत में काम कर रही है उन्हें देश के कायदे कानून का पालन करना ही होगा। इस बीच भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते FTA पर जेम्स ने कहा कि हम भारत के साथ बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। मैं भारत के व्यापार सचिव से मिलूंगा। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस व्यापार
समझौते से वास्तव में दोनों देशों को प्रॉफिट हो। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी के न खाऊंगा न खाने दूंगा नारे पर शशि थरूर का तंज। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने मंगलवार को उन नेताओं की एक सूची साझा की जिनके भाजपा में शामिल होने के बाद कथित रूप से भ्रष्टाचार की जांच बंद कर दी गई। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी के न खाऊंगा न खाने दूंगा नारे पर तंज कसते हुए कहा कि शायद वह केवल बीफ के बारे में बात कर रहे थे। थरूर का तंज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया के आबकारी नीति घोटाले के मामले में गिरफ्तार होने और फिर सीबीआई की 5 दिनी हिरासत में भेजे जाने के एक दिन बाद आया। उन्होंने ट्वीट कर 8 नेताओं की एक सूची साझा की जिसे सोशल मीडिया पर खूब प्रचारित किया जा रहा है। इनमें असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, सुवेंदु अधिकारी, भावना गवली, यशवंत जाधव, यामिनी जाधव, प्रताप सरनाइक और नारायण राणे हैं जो भाजपा या उसके सहयोगी दलों में शामिल हो गए। थरूर द्वारा साझा सूची में स्क्रीनशॉट में दावा किया गया है कि भाजपा के समर्थन में पाला बदलने के बाद इन नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच रुक गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नॉर्थ कोरिया में हॉलीवुड फिल्में बच्चों के लिए बैन, किम का आदेश, फॉरेन शो देखा तो बच्चे पेरेंट्स जाएंगे जेल, मजदूरी भी कराई जाएगी। जी हां दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में बच्चों का हॉलीवुड मूवी या सीरीज देखना अब अपराध हो गया है। यहां तानाशाह किम जोंग ने आदेश जारी कर कहा कि अगर बच्चे हॉलीवुड मूवी या सीरीज देखते हैं तो उन्हें और उनके माता पिता को जेल हो सकती है। इतना ही नहीं, उनके पेरेंट्स को 6 महीने के लिए लेबर कैंप में भेजकर मजदूरी कराई जाएगी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, नॉर्थ कोरिया में पहले से ही हॉलीवुड मूवी और सीरीज देखना बैन है, लेकिन अभी तक वहां सजा इतनी कठोर नहीं थी। अभी तक सिर्फ फिल्म देखने वाले बच्चों के लिए ही सजा थी। अब बच्चों के साथ उनके माता पिता को भी सख्त सजा देने का ऐलान किया गया है। बच्चों को 5 साल तक की सजा दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, WPL 2023 मुंबई इंडियंस ने पहले सीजन के लिए घोषित किया कप्तान हरमनप्रीत कौर को सौंपी जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, विमेंस प्रीमियर लीग WPL के पहले सीजन का आगाज 4 मार्च को गुजरात जॉयंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबले के साथ होगा। इससे पहले मुंबई इंडियंस महिला टीम ने भी अपनी टीम के कप्तान के नाम का ऐलान करने के साथ ही हरमनप्रीत कौर को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, ऑक्शन के दौरान मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी ने हरमनप्रीत कौर को अपनी टीम में शामिल करने के लिए 1 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च किए थे। हरमनप्रीत कौर का T20 फॉर्मेट में रिकॉर्ड देखा जाए तो वह मौजूदा समय में भारतीय महिला टीम की कप्तान होने के साथ बेहद ही अहम खिलाड़ी भी है। हाल ही में समाप्त हुए महिला T20 वर्ल्ड कप के दौरान हरमनप्रीत कौर ने अपना 150वां अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला था, जिसके बाद वह इस मुकाम पर पहुंचने वाली पुरुष और महिला क्रिकेट में पहली खिलाड़ी बन गई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पहले दिन ऑस्ट्रेलिया को 47 रन की बढ़त, पहली पारी में 109 रन के जवाब में 156 रन बनाए, ग्रीन हैंड्सकॉम्ब नाबाद लौटे। जी हां दोस्तों, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट मैच का पहला दिन कंगारुओं के नाम रहा। इंदौर के होलकर स्टेडियम में मेहमान टीम ने स्टंप्स तक पहली पारी में 47 रन की बढ़त बना ली है। दोस्तों स्टंप्स के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 156 रन 4 विकेट के नुकसान पर रहा। टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ और पीटर हैंड्सकॉम्ब नाबाद हैं। ओपनर उस्मान ख्वाजा 60 ने करियर का 21वां अर्धशतक जमाया, जबकि स्टीव स्मिथ 26 रन बनाकर आउट हुए। भारत की ओर से रविंद्र जडेजा ने 4 विकेट लिए। उनके इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 विकेट हो गए हैं। वे 500 प्लस विकेट लेने वाले 7वें भारतीय गेंदबाज बने हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रिलीज हुआ कपिल शर्मा की फिल्म ज़ुगाटो का धमाकेदार ट्रेलर, डिलीवरी बॉय के संघर्ष को दिखाएंगे कॉमेडियन। जी हां दोस्तों, कॉमेडी किंग और द कपिल शर्मा शो के जाने माने होस्ट कपिल शर्मा जल्द ही फिल्म ज़ुगाटो में मुख्य किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। हमेशा कॉमेडी करने वाले कपिल अपनी छवि के विपरीत एक गंभीर किस्म के रोल में दिखाई देंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस फिल्म में कपिल शर्मा एक फूड डिलीवरी बॉय बने हुए हैं, जिसमें उनके और उनके परिवार के संघर्ष को दिखाया गया है। आज इस फिल्म के ट्रेलर को कपिल शर्मा फिल्म में अपनी पत्नी का रोल निभा रही शाहाना गोस्वामी और फिल्म की निर्देशक नंदिता दास ने मिलकर मुंबई में एक सिनेमाघर में लॉन्च किया, जिसे फैंस का बेशुमार प्यार मिल रहा है और हर कोई कपिल की एक्टिंग की तारीफ भी कर रहा है। कपिल की यह फिल्म दुनिया भर के कई फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाई जा चुकी है। अब ये 17 मार्च को भारत में बड़े पर्दे पर रिलीज की जा रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अतीक अहमद को सता रहा एनकाउंटर का डर, बाहुबली की सुप्रीम कोर्ट से अपील, मुझे यूपी न भेजा जाए। जी हां दोस्तों, बाहुबली नेता अतीक अहमद ने अपनी सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर कहा है कि उसे यूपी में दर्ज मामलों की सुनवाई के लिए गुजरात से बाहर न भेजा जाए, उसकी सुरक्षा और जान को खतरा है। अतीक अहमद की ओर से वकील हनीफ खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में अहमदाबाद जेल से यूपी की जेल में प्रस्तावित ट्रांसफर का विरोध किया गया है। अतीक की याचिका में कहा गया है कि यूपी सरकार के कुछ मंत्रियों के बयान से ऐसा लगता है कि उनका फर्जी एनकाउंटर किया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
कमलनाथ ने माफिया और आरोपियों को मिट्टी में मिला देने की बात कही है। वहीं दोस्तों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक गाड़ी पलटने की आशंका भी जता चुके हैं। अगर उन्हें यूपी लाया जाए तो सेंट्रल फोर्स की सुरक्षा में लाया जाए, अन्यथा उसके मामलों का ट्रायल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही हो। अगर पुलिस कस्टडी में रखकर ही पूछताछ करनी है तो गुजरात में ही कोर्ट परिसर के आसपास गुजरात पुलिस की निगरानी में यह सब किया जाए। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। स्टॉक मार्केट अपडेट, बाजार में लौटी रौनक, सेंसेक्स 59,400 के पार बंद, निफ्टी में 17,450 पर क्लोजिंग। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार के लिए आज का दिन रौनक लौटाने वाला साबित हुआ। बैंक आईटी शेयरों की बदौलत सेंसेक्स और निफ्टी में जबरदस्त तेजी दर्ज की गई और स्टॉक मार्केट जोरदार उछाल के साथ बंद होने में कामयाब रहा। दोस्तों आज के दिन शेयर बाजार की क्लोजिंग शानदार तेजी के साथ हुई। बीएसई का सेंसेक्स 448.96 अंक यानी कि 0.76% की उछाल के साथ 59,411.08 पर जाकर बंद होने में कामयाब रहा। एनएसई का निफ्टी 146.95 अंक यानी कि 0.85% ऊपर चढ़कर 17,450.9 पर क्लोज हुआ। दोस्तों सेंसेक्स के 30 में से 28 शेयरों में आज तेजी के साथ कारोबार हुआ और निफ्टी के 50 में से 45 शेयरों में तेजी रही। सेंसेक्स के 2 शेयर और निफ्टी के 5 शेयर ही आज गिरावट यानी कि लाल निशान में बंद हुए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोना हुआ महंगा, चांदी में गिरावट, जान लीजिए क्या है नए दाम। दोस्तों मजबूत ग्लोबल ट्रेंड के बीच भारतीय सराफा बाजार में आज सोने के दाम में तेजी देखने को मिली। 10 ग्राम सोना मजबूत होकर 55,955 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। 1 किलोग्राम चांदी की बात की जाए तो 1 किलोग्राम चांदी का रेट 63,825 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी है। दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सराफा बाजार में बुधवार को सोने का भाव 475 रुपए की तेजी के साथ 55,955 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 55,480 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। इस दौरान चांदी की कीमत 1225 रुपए लुढ़ककर 63,825 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के सीनियर एनालिस्ट शोमिल गांधी ने कहा कि दिल्ली में सोने की हाजिर कीमत 475 रुपए की तेजी के साथ 55,955 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना तेजी के साथ $1833 प्रति औंस हो गया, जबकि चांदी भी मामूली तेजी के साथ $21.04 प्रति औंस पर थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ठप हुई ट्विटर की सर्विस। एक दिन पहले एलन मस्क ने 200 लोगों को नौकरी से निकाला था। जी हां दोस्तों, ट्विटर डाउन, एक बार फिर से शब्द ट्रेड कर रहा है और इसका मतलब आप समझ ही रहे होंगे, ट्विटर डाउन है और ऐसा होना कुछ नया नहीं है। पिछले कुछ महीनों में ट्विटर डाउन की खबरें इतनी ज्यादा आ चुकी है कि अब इसकी आदत हो गई है। बुधवार शाम माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक बार फिर डाउन हो गई। ये आउटडेज ग्लोबल यानी कि दुनिया भर में देखने को मिला है। ट्विटर डाउन हैशटैग माइक्रो ब्लॉगिंग पर ट्रेंड कर रहा है। हाल ही में एलन मस्क ने कहा था कि वह अपनी टीम के साथ ट्विटर से जुड़े विभिन्न समस्याओं को दूर करने पर काम कर रहे हैं। फिलहाल ट्विटर पर न्यूज फीड नजर नहीं आ रही है। आउट ट्रैकिंग वेबसाइट डाउन डिटेक्टर पर यूजर इसकी शिकायत कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फिसलने के बाद अडानी की लंबी छलांग, अमीरों की लिस्ट में अब इस नंबर पर पहुंचे। जी हां दोस्तों, बीते 1 महीने से भी ज्यादा समय से अरबपतियों की लिस्ट में हर रोज फिसलने के बाद आखिरकार गौतम अडानी को राहत मिली है। मंगलवार की तरह बुधवार को भी अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में जोरदार तेजी आई, जिसके चलते उनकी कंपनियों में भी इजाफा हुआ। बीते 24 घंटे में अडानी की नेटवर्थ $2.19 अरब बढ़ी है और वे अरबपतियों की लिस्ट में 4 पायदान ऊपर पहुंचकर 30वें नंबर पर पहुंच गए हैं। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बीते 24 जनवरी 2023 को पब्लिश हुई थी और इसके अगले ही दिन से गौतम अडानी के बुरे दिन शुरू हो गए थे। इसके बाद से महज 1 महीने में ही उनकी नेटवर्थ $80 अरब से ज्यादा कम हो गई थी। इस बीच मंगलवार यानी कि 28 फरवरी को उनकी कंपनियों के शेयरों ने रफ्तार पकड़ी, जो बुधवार को भी जारी रही। इसका असर यह हुआ कि गिरते गिरते 34वें पायदान पर पहुंच गए। अडानी की नेटवर्थ में उछाल आया और वो 4 पायदान चढ़कर अब 30वें नंबर पर पहुंच गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी पर केजरीवाल का वार, इंदिरा गांधी की तरह अति कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। जी हां दोस्तों, दिल्ली की सियासत में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से बड़ा राजनीतिक बवाल शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। उनकी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना इंदिरा गांधी से कर दी गई है। जोर देकर कहा गया है कि पीएम इस समय इंदिरा गांधी की तरह अति कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि मेरी हजारों लोगों से बात हुई, जनता में भारी रोष है। जनता कह रही कि बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं, जिसको मर्जी जेल में डाल देते हैं। आम आदमी पार्टी को ये रोकना चाहते हैं। जब से पंजाब जीते हैं इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है।
आम आदमी पार्टी आंधी है, ये अब रुकने वाली नहीं है। आम आदमी पार्टी का वक्त आ गया है। हम डोर टू डोर कैंपेन चलाएंगे। एक जमाने में इंदिरा ने अति की थी, अब प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाएगा। केजरीवाल ने इस बात पर भी जोर दिया कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी इसलिए हुई है क्योंकि उनकी तरफ से शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया गया। वे कहते हैं कि इन दोनों मंत्रियों पर देश को गर्व है। इन दोनों मंत्रियों ने देश के अंदर नाम रोशन किया है। सत्येंद्र जैन ने दुनिया को हेल्थ का नया मॉडल दिया। मनीष सिसोदिया ने सरकारी स्कूलों में कायाकल्प कर सभी को हैरान कर दिया। पूरी दुनिया को शिक्षा का मॉडल दिया। जिन्होंने नाम रोशन किया, प्रधानमंत्री जी ने दोनों को जेल में डाल दिया। शराब नीति तो बहाना है, सब फर्जी है। पीएम चाहते हैं कि अच्छे काम को रोका जाए, जो काम कर रहे हैं वे नहीं कर सकते। इनकी जहां पर सरकार है, ये एक स्कूल भी ठीक नहीं कर पाए, एक अस्पताल ठीक नहीं किया। इसी वजह से केजरीवाल को रोकने का काम कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राहुल द्रविड़ ने खिलाड़ी को बेंच पर बैठाए रखा, फिर बाहर भी हुआ, 22वां शतक लगाकर दिया जवाब। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओपनिंग जोड़ी से परेशान है। पहले 2 टेस्ट में रोहित शर्मा और केएल राहुल उतरे। राहुल 2 टेस्ट में सिर्फ 38 रन ही बना सके। ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ ने तीसरे टेस्ट से राहुल को बाहर कर दिया। उसकी जगह शुभमन गिल को मौका दिया गया। गिल बेहतरीन फॉर्म में भी है, लेकिन वे तीसरे टेस्ट की पहली पारी में सिर्फ 21 रन ही बना सके। ऐसे में बदलाव टीम के काम नहीं आया। तीसरे टेस्ट के पहले दिन भारतीय टीम पहली पारी में 109 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। जवाब में दिन का खेल खत्म होने पर ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट पर 156 रन बनाकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली। वहीं दोस्तों इंदौर में तीसरा टेस्ट खेला जा रहा है। वहीं ग्वालियर में 1 मार्च यानी कि बुधवार से ईरानी ट्रॉफी का मैच भी शुरू हुआ। इसमें रेस्ट ऑफ इंडिया और मध्य प्रदेश की भिड़ंत हो रही है। 5 दिवसीय मुकाबले के पहले दिन का खेल समाप्त होने पर रेस्ट ऑफ इंडिया ने 3 विकेट पर 381 रन का बड़ा स्कोर बना लिया। युवा बैटर यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन दोहरा शतक ठोका, उन्होंने 213 रन बनाए। वहीं अभिमन्यु ईश्वरन ने भी 154 रन की पारी खेली। यह उनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट का 22वां शतक है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अप्रैल से आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 व 3 में एंट्री में नहीं लगेगी लाइन, यह सिस्टम हो जाएगा शुरू। जी हां दोस्तों, आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 और 3 से सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है। अगले माह से एंट्री और बोर्डिंग में समय नहीं लगेगा। यात्री कुछ सेकंड में आराम से एंट्री कर लेंगे। इन दोनों टर्मिनल्स में डीजी यात्रा सिस्टम पूरी तरह से लागू हो जाएगा, जिससे केवल फेस रिकग्नाइजेशन के जरिए एयरपोर्ट पर एंट्री हो सकेगी। इस तरह यात्रियों को एंट्री के लिए लाइन नहीं लगानी होगी। एयरपोर्ट संचालन कंपनी डायल के अनुसार मार्च अंत तक दिल्ली के एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 और 3 में पूरी तरह से डीजी यात्रा अनेबल कर दिया जाएगा। इस तरह यात्रियों का एंट्री और सिक्योरिटी जांच में करीब 25 मिनट का समय बचेगा। मौजूदा समय एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर 2500 यात्री रोजाना डीजी यात्रा का इस्तेमाल कर रहे हैं। डीजी यात्रा की शुरुआत दिसंबर 2022 में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा की गई थी। इस तरह अगले माह से एयरपोर्ट से यात्रा सुविधाजनक हो जाएगी। जांच में समय नहीं लगेगा, यानी कि फ्लाइट से यात्रा करने वाले यात्रियों को राहत मिलने वाली है लंबी लंबी लाइनों से। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कच्चा बादाम गाने वाले भुवन के बिगड़े हालात, कमाई हुई बंद, ये बताते हुए रो पड़े। जी हां दोस्तों, कच्चा बादाम गाकर वायरल हुए सिंगर भुवन बड़ियागर अब मुश्किल में फंस गए हैं। जिस गाने से उन्हें इतनी शोहरत मिली, अब उसी गाने को वो गा नहीं पा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि जैसे ही इस गाने के साथ वो वीडियो या सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं तो उन्हें कॉपीराइट भेजकर रोक दिया जा रहा है। आज तक बांग्ला से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस गाने पर कॉपीराइट से परेशान हो गए हैं वह, इसके चलते उन्हें अब शो नहीं मिल रहे हैं, कुछ कमाई नहीं हो रही है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, भुवन पिछले साल तब चर्चा में आए थे जब उनका मूंगफली बेचते हुए एक वीडियो सामने आया था। लोगों को वो क्लिप इतनी पसंद आई थी कि भुवन रातों रात स्टार बन गए थे। लोग उनसे गाने पर खूब रील्स बना रहे थे। उन्होंने बातचीत में कहा कि गोपाल नाम के एक शख्स ने उन्हें 3 लाख रुपए देकर कहा था कि वो अपने यूट्यूब चैनल पर इस गाने को चलाएंगे, इसके लिए उन्हें ये पैसे दिए। भुवन का आरोप है कि अब जब भी कहीं वो इस गाने को गाते हैं और उसे पोस्ट करते हैं तो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। भुवन का कहना है कि ऐसा करने की वजह पूछने पर वो शख्स कहता है कि मैंने कॉपीराइट खरीद लिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा हुआ, कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 350 रुपए बढ़े। आज से हुए 3 बड़े बदलाव। जी हां दोस्तों, 1 मार्च से 3 बड़े बदलाव हुए हैं। 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। दिल्ली में इसकी कीमत अब 1103 रुपए हो गई है। इससे पहले 6 जुलाई 2022 को दामों में बदलाव किया गया था, तब भी कीमतें 50 रुपए बढ़ाई गई थी। वहीं दोस्तों 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 350.50 रुपए का इजाफा किया गया है,
यानी कि 350 रुपए 50 पैसे का इजाफा किया गया है। दिल्ली में अब यह 2119.50 रुपए का मिल रहा है। इस साल कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में यह दूसरी बढ़ोतरी है। 1 जनवरी को भी कीमतों में 25 रुपए का इजाफा किया गया था। वहीं दोस्तों अब काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा की आरती के लिए आपको पहले से ज्यादा रुपए चुकाने होंगे। इसके अलावा आज से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो जल्दी से उस राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।